नमस्कार, मेरा नाम है मोनी तिवान और आप देख रहे हैं प्रज्ञा विडोवल एचटी चैनल। और इस चैनल में आज सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में सीजीटीटी सीरीज के अंतर्गत सीजीटीटी 2014 का हम लोग प्रश्न पत्र देख चुके हैं और आप सभी लोग को समझ आ गया होगा। तो आज के वीडियो में आप लोग को सीजीटीटी सीरीज के अंतर्गत सीजीटीटी 2016 का और माध्यमिक स्तर के अध्यापन हेतु कक्षा 6वीं 8वीं से संबंधित प्रश्न पत्र आप लोग के सामने शेयर करूंगा। और इस प्रश्न पत्र में वही पिछले की तरह उसमें कुछ चीजें बताऊंगा कि किस टाइप का प्रश्न आते हैं, कैसे प्रश्न आते हैं, कैसे पूछे जाते हैं, वो सारी चीजें मैं शेयर करूंगा। और यह वीडियो बिल्कुल हाईलाइट की तरह होगा और इसमें ज्यादा डिटेल तो नहीं बताऊंगा, आपको बहुत ही शॉर्ट बताऊंगा एग्जाम्पल देके कि ऐसे ऐसे सही विकल्प आते हैं, ऐसा आते हैं क्वेश्चन, तो बीच बीच में आपको बताते जाऊंगा। तो चलिए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। आप सभी को नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में आपको बताऊंगा सीजीटीटी सीरीज के अंतर्गत सीजीटीटी 2016 प्रश्न पत्र के बारे में। और यह प्रश्न पत्र मिडिल स्तर का अध्यापन के लिए है, मतलब माध्यमिक स्तर का। माध्यमिक स्तर में कौन से कक्षा आते हैं? कक्षा 6वीं से लेकर 8वीं तक। और आपके योग्यता में बीएड की डिग्री होनी चाहिए, क्योंकि बीएड से संबंधित यहाँ पर प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे आपका पहला विषय है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, ये बाल मनोविज्ञान पर आधारित ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं। तो यहाँ पर आपको किसी एक प्रश्न पढ़ के बता देता हूँ। कौन सी विधि छात्रों को सिखाने में अधिक प्रभावी है? ए व्याख्यान विधि, बी करके सीखने की विधि, सी पाठ्य पुस्तक विधि, डी प्रदर्शन विधि। इसमें आपको प्रश्न को अच्छी तरह से समझना है, उसके बाद आपको सही उत्तर देना है। कई बार क्या है, इसमें सब्जेक्ट में थोड़ा सी कठिनाइयां भी महसूस होती है, कई बार इसमें कंफ्यूजन भी होता है। तो इससे बेहतर है आप लोग बाल मनोविज्ञान को अच्छे से पढ़िएगा, उसके बाद आपको ये जो विषय है ये सरल लगने लगेगा। और इसमें आपको कुछ चीजें याद रखना पड़ता है, जैसे बड़े बड़े विशेष्य हैं वो लोग परिभाषा दिए हुए हैं, उसका नाम याद रखना पड़ता है। जैसे यहाँ पर कुछ विशेष्य का है, जैसे सीखने के पुनर्वलन के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? इसका सही उत्तर है CL। ठीक है, ऐसे ही ठंडाई। तो इसके बाद इसमें आपको बहुत सारे बाल मनोविज्ञान से संबंधित प्रश्न मिलेंगे और वही से प्रश्न आते हैं। जैसे बच्चे कहाँ सीखने हैं, ये सीखना से संबंधित है। जैसे घर में, विद्यालय में, समाज में, प्रत्येक स्थान पर और प्रत्येक भाग में। तो यहाँ पर आपको समझना है और ये सारे प्रश्न उत्तर को देखना है, मतलब सारे प्रश्नों को देखना है, उसके बाद सही उत्तर को चयन करना है। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ पर बाल मनोविज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो टोटल आपका 30 प्रश्न होंगे, 30 नंबर के। चलिए अगला विषय में देखते हैं। तो अगला विषय है आपका हिंदी। तो हिंदी में हिंदी व्याकरण से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको हिंदी व्याकरण तैयारी करना है, किसी कक्षा का भी ले सकते हैं, कक्षा 10वीं 11वीं 12वीं का जो व्याकरण है वहां से आप तैयारी कर सकते हो। वही है मेन वही है संज्ञा, सर्वनाम, संधि, समास, अशुद्ध, शुद्ध, किसी एक मुक्ता, दो मुहारा, लोकटिया, इस तरह के बहुत सारे व्याकरण है वहां से आते हैं। जैसे रस, छंद, अलंकार से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। और एक तो आपका अपट्टी गद्यांश, तो हिंदी में ये सब पूछे जाते हैं। तो इसमें से कोई सैंपल आपको बता देता हूँ यहाँ पर। जैसे आपका ये है, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चार है? ये व्याकरण से है, स्वर वाला से है। ए, चा, बी, ई, सी, उ, डी, अ। तो इसका सही उत्तर होगा उ। तो वहां से पढ़ोगे ना तो आप लोग को सब चीज समझ आएगा। और इसमें कुछ हिंदी भाषा शिक्षण से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे आपका मैं यहाँ पर उदाहरण के लिए लेता हूँ, ये जैसे अपठ्य पद्यांश का सारांश होना चाहिए, कैसा होना चाहिए यहाँ पर पूछा हुआ है। तो यहाँ पर सही उत्तर चुनना है। दिए गए अंश का 1/3 होना चाहिए। ये हिंदी शिक्षण से संबंधित प्रश्न भी आते हैं, जो कि बीएड में आप लोग पढ़े होंगे। तो वहाँ पर एक सब्जेक्ट रहता है हिंदी शिक्षण। उसके अगला विषय है आपका अंग्रेजी, मतलब इंग्लिश। तो इंग्लिश में आपका आएगा, इंग्लिश का ग्रामर के पूरे आएंगे, जैसे पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस। उसके बाद कंजक्शन है आपका एक्टिव क्लास, नाउन क्लास, उसके टेंस क्या होगा,
पास्ट टेंस से प्रेजेंट टेंस में बदलने का आता है उसको। उसके बाद आपका नरेशन का भी आता है। उसके बाद आपका कॉम्पिटिशन में आता है, जैसे आपका अब जो अपोजिट वर्ड है, आपका समानार्थी शब्द है, उसका किसी वन वर्ड में तो मतलब किसी एक में उत्तर दो। उसके बाद कुछ कहावत भी है, तो इंग्लिश में इस तरह का आते हैं। एटोनोमस है। इसके अलावा आपको इसमें पेडोलॉजी से संबंधित आपको पढ़ना पड़ेगा इंग्लिश में, वो भी इंग्लिश में। ये सब आपको जब गाइड में पढ़ोगे, अलग अलग प्रकार के बाजार में गाइड मिलते हैं, तो उस गाइड से आप लोग पढ़ सकते हो। तो अगला सब्जेक्ट में पढ़ते हैं। तो अगला सब्जेक्ट पढ़ने से एक चीज और बता देते हैं, इसमें एक अनसीन पैसेज भी पूछे जाते हैं आपकी इंग्लिश में, ठीक है। तो अगला है आपका गणित और विज्ञान। तो पिछला प्रश्न पत्र में अलग अलग किया गया था, गणित को अलग किया था, विज्ञान को अलग किया था। इसमें फिर से दोबारा इसमें एक साथ कर दिया गया है। जैसे एक पारंपरिक बटन हो सकता है, गुणात्मक हो सकता है, विकट सतत होता है, तो डी बी और सी। ये गणित से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। आप कहाँ से तैयारी करोगे? एक तो आपका 10वीं का और आपका 6वीं 7वीं 8वीं, क्योंकि उसमें छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं। बिल्कुल नजरअंदाज मत करना, आपको तैयारी करना है 6वीं 7वीं 8वीं और 10वीं का। 9वीं का भी कर सकते हैं, लेकिन ये चारों कक्षा से पूछे जाते हैं कई बार, और 9वीं से भी पूछ देते हैं। जैसे कुछ करने वरने का प्रश्न आ जाता है, जैसे समांतर श्रेणी से संबंधित है, ये आपके 10वीं के बुक में मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी बीच में विज्ञान का भी है प्रश्न, जो कि दोनों को मिला दिया गया है, और इसका तो टोटल नंबर है वो 60 नंबर का आएंगे। तो पिछले वाले प्रश्न पत्र में 33 नंबर बांट दिया गया था, तो इसमें फिर से दोबारा कंबाइन कर दिया है। तो अगला बढ़ते हैं, आपका जो आर्ट्स ग्रुप है, मतलब कला के ग्रुप है, वो आपका सामाजिक विज्ञान से आएंगे। ये विज्ञान के बाद है आपका सामाजिक विज्ञान आएगा। ये है आपका सामाजिक अध्ययन। तो सामाजिक अध्ययन तो आप लोग के लिए बहुत ही सरल आगे। यदि आप कॉम्पिटिशन एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, जैसे पीएससी है, आपका कोई बैंकिंग का, वहाँ पर ज़्यादातर पूरा इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र ये सब पढ़ते आ रहे हैं, तो आप लोग के लिए ये बहुत इजी हो सकता है। आज जो पहली बार कॉम्पिटिशन एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, दे रहे हो पेपर, तो उनको मैं आपको सलाह दूंगा कि आप लोग सामान्य ज्ञान का ही गाइड से भी तैयारी करिएगा, और साथ ही 6वीं 7वीं 8वीं और 9वीं 10वीं का सामाजिक अध्ययन से स्टडी करिएगा जब भी आप टीटी का तैयारी कर रहे हो। और कुछ अच्छे अच्छे गाइड्स भी आते हैं, वहाँ से भी तैयारी कर सकते हो। लेकिन बेहतर ये है कि आप पाठ्य पुस्तक से ही पढ़े, ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि पाठ्य पुस्तक से पढ़ोगे तो आपको तैयारी करने में आसान होगा। आपको जोर दे के याद करने की जरूरत नहीं होगा, आपको समझ के याद करोगे तो उसमें जल्दी तैयारी होता है। तो यही है, आपको मैं कुछ कुछ बातें बता दिया हूँ। और ये जो पेपर है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा, आप लोग वहाँ जाके इस प्रश्न पत्र को डाउनलोड कर सकते हो। ये YouTube की दुनिया में पहली बार है आप लोग के सामने पूरा प्रश्न पत्र शेयर कर रहा हूँ। आप लोग को किसी प्रकार गुमराह भी नहीं कर रहा। आप लोग अदर जगह देखते हो, वेबसाइट में जाते हो, खोलते हो, तो आपको डाउनलोड का लिंक भी नहीं मिलता। तो ज़्यादा से मेरे चैनल को जरूर शेयर करिएगा, ताकि लोगों को पता चले कि यहाँ प्रश्न पत्र के बारे में बताया जाता है और यहाँ पर डाउनलोड करने की सुविधा दी जाती है। ठीक है, आज के वीडियो बस इतना ही। और यह वीडियो आप सभी लोग को कैसा लगा और यह वीडियो आप सभी को समझ आया तो अपने दोस्तों के साथ बिल्कुल शेयर करें। जहाँ भी शेयर करना है, चाहे फेसबुक हो, चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, तो हर जगह शेयर कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, ताकि मेरे को अच्छा लगे, मोटिवेशन मिले, ताकि और अच्छा मैं वीडियो बना सकूं। और यदि आप इस चैनल में नए आ गए तो लाल वाली बटन को सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन बटन को क्लिक कर देना। और इस तरह का मैं नया जानकारी लेकर आते रहूंगा। जाने का इजाजत दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।